जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तीस्ता सीतलवाड़, ये नाम ऐसा है जो कि पिछले कुछ दिनों में आपने बार बार सुना होगा, और ये नाम सुना होगा आपने गुजरात के साथ और गुजरात में हुई साजिश के साथ। अब इस नाम को लेकर एसआईटी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि इस नाम ने, मतलब तीस्ता सीतलवाड़ ने, गुजरात की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करी थी और इसके लिए उन्होंने पुराने सोनिया गांधी के सहयोगी अहमद पटेल से 30 लाख रुपए भी लिए थे। जी हाँ, ये जो बात निकल कर सामने आई है वाकई में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि जिस तरह के एलिगेशंस पहले लगाए जा रहे थे और अब उनके ऊपर जो जांच के खुलासे निकल कर सामने आ रहे हैं वो और भी ज़्यादा विभत्सक है। और सीधे तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है किस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए साजिशें रची जाती हैं। गुजरात दंगों में रची गई साजिश की जांच कर रही एसआईटी ने बताया कि नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए रची गई साजिश के सूत्रधार कांग्रेस नेता अहमद पटेल थे। तीस्ता सीतलवाड़, आईपीएस संजीव भट्ट और पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार को इस साजिश को अंजाम देने का जिम्मा सौंपा गया था। इस प्लानिंग के तहत गुजरात की तत्कालीन भाजपा सरकार को भी अस्थिर करना था। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट अहमदाबाद के एक सेशन कोर्ट में शुक्रवार 15 जुलाई को दाखिल की है। कांग्रेसी नेता और एक समय सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल की मृत्यु हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साजिश के मुख्य रूप से तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाने पर थे। उनके अलावा कई और अन्य ऐसे लोगों को भी निशाने पर लिया गया था जो कि बेगुनाह थे। तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि गुजरात की छवि को धूमिल करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को तत्कालीन राज्यसभा सांसद और तब की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल से निर्देश मिले थे। तीस्ता की जमानत के विरोध में एसआईटी ने कोर्ट में 2 गवाह भी पेश किए। न्यायालय में दिए गए शपथ पत्र में एसआईटी ने कहा है कि तीस्ता की अहमद पटेल से मीटिंग हुई थी और पहली किश्त के तौर पर तीस्ता को 5 लाख रुपए मिले थे। अहमद पटेल ने ये रुपए गवाह के माध्यम से भिजवाए थे। 2 दिनों बाद तीस्ता सीतलवाड़ और अहमद पटेल के बीच अहमदाबाद के एक सर्किट हाउस में मिले, जहां तीस्ता को फिर से 25 लाख रुपए दिए गए। ये पैसा किसी भी राहत कार्य में प्रयोग नहीं हुआ। एसआईटी ने कोर्ट को आगे बताया कि तीस्ता सीतलवाड़ ने मीटिंग के सप्ताह भर में ही दंगों के दौरान बने एक राहत कैंप में राजनीतिक लोगों के साथ मीटिंग करी थी। दंगों के 4 महीने बाद तीस्ता सीतलवाड़ और आईपीएस संजीव भट्ट ने अहमद पटेल से उनके दिल्ली आवास पर गुप्त मुलाकात भी करी थी। और एसआईटी का दावा है कि बाद में ये दोनों तत्कालीन केंद्र सरकार के कुछ अन्य नेताओं से भी मिले थे। इस मुलाकात का मकसद गुजरात भाजपा के सीनियर नेताओं को सीधे तौर पर फंसाना था। गुजरात दंगों में रची गई साजिश की जांच कर रही एसआईटी का दावा है कि 2007 में केंद्र सरकार ने तीस्ता सीतलवाड़ को पद्मश्री सम्मान उनके गुजरात सरकार पर दुर्भावनापूर्ण आरोपों के चलते दिया था। जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि तीस्ता ने ऐसा अपने राजनीतिक करियर को बनाने और राज्यसभा की सीट पाने के लिए भी किया था। पेश किए गए गवाह का दावा है कि तीस्ता ने एक बड़े राजनेता से सवाल भी किया था कि जावेद अख्तर और शबाना आजमी जैसे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को सांसद बना दिया गया, लेकिन उनको क्यों नहीं। तीस्ता की राजनीतिक मंशा के लिए एसआईटी ने साल 2006 में उनके पंचमहल में मीडिया को दिए गए बयान को शामिल किया है, जिसमें उन्होंने 3 दिनों के भीतर गुजरात सरकार के इस्तीफे की बात कही थी। एसआईटी ने अपनी जांच में गुजरात दंगों के मुख्य चेहरा बनाए गए कुतुबुद्दीन अंसार का भी जिक्र किया है, जिनकी मीडिया के आगे परेड करवाकर लोगों से चंदा जुटाया गया था। जांच एजेंसी के मुताबिक खुद कुतुबुद्दीन को जब लगा कि उनका पैसा जुटाना और राजनीति के लिए दुरुपयोग हो रहा है तो वो वापस घर लौट आए। शपथ पत्र के मुताबिक तीस्ता सीतलवाड़ ने दिवंगत पूर्व गृह मंत्री हिरेन पंड्या के पिता को भी संपर्क किया था, जिनकी हत्या कर दी गई थी। तीस्ता ने हिरेन के पिता विट्ठल भाई को भी अपने एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस में शामिल होने का ऑफर दिया था। इस दौरान तीस्ता ने एडवोकेट सोहेल द्वारा बनाई गई एक शिकायत पर विट्ठल भाई से दस्तखत करने के लिए भी कहा था, लेकिन कई बेगुनाहों का नाम देकर विट्ठल भाई ने इस पर दस्तखत करने से मना कर दिया था। एसआईटी ने तीस्ता सीतलवाड़ पर चंदे से मिले पैसों का निजी कामों में उपयोग करने का भी आरोप लगाया है। तीस्ता पर फिरोज खान पठान नाम के एक व्यक्ति ने एफआईआर भी दर्ज करवा रखी है। फिरोज के मुताबिक तीस्ता के खातों में लाखों रुपए दंगों में मारे गए लोगों के पुनर्वास और उनके म्यूजियम बनाने के लिए डाले गए थे, लेकिन उन पैसों को कहीं और प्रयोग किया गया। एसआईटी ने तीस्ता सीतलवाड़ पर जाकिया जाफरी को सिखाने पढ़ाने का भी आरोप लगाया, जो एक पूछताछ के दौरान निकल कर आए तथ्यों के आधार पर है। सीधी सी बात है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी साजिशों का खुलासा हो रहा है और ये साजिशें कोई छोटी मोटी नहीं है, ये इतनी बड़ी हैं कि ये सरकारें गिराने के लिए करी गई थी। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।